मगर चीज याद रहे वो चाहिए कि ब्राह्मणन के गांव में आके तुमने मतलब जो करो वो जो तुम्हारी बाकी सजा है। शास्त्री जी है हमारे यहाँ के भैया। कहीं तो ये जानकारी भी मिली है कि शुद्ध यादव भी नहीं है अभी। अर्जन बताऊंगा पहले। इसने शुरुआत से ही हमारे साथ बदतमीजी की। फिर मैंने इसे भोजन पे बुलाया, उस समय भी इसने बदतमीजी की। बस कौन दो वो दोनों थे? यही दोनों थे। दोनों थे। हाँ। कथावाचक। हाँ। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहन मंसूरी और मेरा काम है बहुजन समाज और पीड़ित समाज की आवाज उठाना और उनकी आवाज को आगे तक पहुंचाना। तो दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं यादव समाज के ऊपर जो अत्याचार हुए हैं, उनका सर मुंडवाया गया, उनके ऊपर पेशाब छिड़का गया और तो और बड़े बुजुर्ग होने के बावजूद भी उन पर चप्पल बरसाई गई, उन पर पैर छुआए गए, उनके चोटी काट दी गई। इतना बड़ा अत्याचार हुआ, उसके ऊपर मैं डिटेल में करूंगा बात कि असली मामला क्या था और कहां से शुरू हुआ। मैं सिर्फ शुरू से एकदम बारीकी से आपको बताऊंगा कि कैसे क्या हुआ। कई न्यूज एंकरों ने, कई न्यूज वालों ने कवर किया है, लेकिन उनको बारीकी से किसी ने नहीं बताया। मैं आपको स्टार्टिंग से ये प्रोग्राम कहां से शुरू हुआ और कहां तक पहुंच चुका है और कहां पर खत्म हुआ, इस मामले को बिल्कुल बारीकी से आपको बताने की कोशिश करूंगा। बस जुड़े रहना हमारे चैनल से। मैं चलिए इस वीडियो को करते हैं शुरू करने से पहले प्लीज इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हो। अगर दोबारा आने की कोशिश करना है तो बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लेना। तो चलिए वीडियो को शुरू। तो दोस्तों हुआ कुछ ऐसा कि जब जालौन जिले के एक गांव में कथावाचक अपनी कथा सुना रहे थे, तो वहां पर एक पाठक बाबा हैं जो कि वो सड़क से गुजर रहे थे। तो उनको वहां पर उनकी साउंड की आवाज सुनाई दी, तो उनको अच्छी लगी। तो उन्होंने सोचा कि चलो घंटे 2 घंटे कथा को सुनकर चलते हैं। तो उन्होंने घंटे 2 घंटे उस कथा को सुना और उनकी आवाज थी वो उनको अच्छी लगी। इसी वजह से उन्होंने 2 घंटे तक वो कथा सुनी। ठीक है, तो शाम हो गई, वो चले गए। लेकिन फिर दूसरे दिन निकले, वहीं से सड़क से गुजर रहे थे, तो उनको लगा कि आज भी आप सुनकर ही चलते हैं, क्या कथा बच रही है और कैसी कथा बच रही है, जिससे पता चले कि हाँ कथा सही है। तो दोबारा जाते हैं और घंटे 2 घंटे फिर से सुनते हैं। लेकिन जब तीसरा दिन आता है तो उनके मन में आती है कि चलो आज कथा तो सुनेंगे ही सुनेंगे, लेकिन आज कथावाचक है उनसे मिलके चलेंगे, ताकि आगे भविष्य में हमें जब कभी कथा के कहवाने का मौका मिले या अवसर मिले तो हम इनको बुलाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इनकी आवाज अच्छी है। तो इसको महत्व में रखते हुए वहां पर पाठक बाबा बैठ जाते हैं और सुनते हैं और इंतजार करते हैं कथा का समाप्त होने का। तो वहां पर जब शाम को कथा समाप्त हो जाती है, उसके बाद पाठक बाबा मिलते हैं वो उन कथावाचकों से जो कि यादव समाज के 3 पर्सन थे। ठीक है, तो उनका नाम मैं आपको आगे बताऊंगा। एक जो कथा कहते हैं, एक ढोलक बजाते हैं, और जो ढोलक बजाते हैं वो तो अंधे हैं, लेकिन वो ढोलक एकदम मस्त बजाते हैं और अच्छी बजाते हैं। तो उनसे वो पाठक बाबा मिले और बातचीत की और उनसे नंबर भी लिया, ताकि उनको आगे संपर्क कर सके, और उनको न्योता दिया कि आगे हम ऐसा भविष्य में कथा बचवाएं तो आप जरूर आइएगा। और जो कथावाचक थे उन्होंने बोला पाठक बाबा से कि आप हमें 2-3 दिन पहले खबर कर दीजिए, जिससे हम क्या है, कहीं भी चले जाते, कोई भी न्योता देता है तो हम वहां पर चले जाते, जिसकी वजह से हम बिजी भी हो सकते हैं। तो आप हमें पहले ही बता दीजिएगा, जिससे हम आपके यहाँ आने की तैयारी कर सकें। तो दोस्तों वहां पर उनकी बातचीत होती है और उसके बाद वो चले जाते हैं। तो कुछ दिनों बाद फिर उनके पास कॉल आता है, जो पाठक मणि जी वहां पर वो जो कथावाचक थे उनके पास कॉल आता है कि आपको यहाँ पर आना है और हमारी जहाँ पर कथा बांचनी है। तो उन्होंने पूछा कि कहाँ पर है ये जगह, तो उन्होंने बताया कि जिला इटावा, थाना बैकरपुर, गांव दादरपुर में आपको आना है, और 21 जून से 27 जून तक वो कथा चलेगी, आपको वो कथा कहनी है। तो उन्होंने बोला चलो ठीक है, कोई बात नहीं। उनकी फोन पर बात हुई, पैसे के मामले में बात हुई, सब कुछ बातें हो चुकी थी। तो वो अपना सामान लेकर 1 दिन पहले ही वहां पर आ जाते हैं और अपना सब कुछ जमाने की कोशिश करते हैं, सब कुछ जमा लेते हैं और जितना टाइम बचता है उसमें कुछ कथा कहने की कोशिश करते हैं।
जब कुछ कथा हो जाती है उसके बाद क्या होता है मैं आपको डिटेल में बताता हूँ आगे। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, जो पाठक बाबा है ना वो एक मंदिर के किसी जगह के पुजारी हैं, वहां पर रहते हैं कुटिया बनाकर। वो एक असली नहीं थे, उस कथा को बचवाने वाले थे पप्पू महाराज जी। उन्होंने कथा रखवाई थी, ठीक है। जो कि कथावाचक थे उनके संपर्क में कैसे आते हैं, पाठक बाबा से मिलते हैं, पाठक बाबा से नंबर शेयर करते हैं, उनसे उनका संपर्क हो जाता है और पाठक बाबा उनको शेयर करते हैं पप्पू महाराज जी को। क्योंकि पप्पू महाराज जी पाठक बाबा जी से पूछ रहे थे कि कोई आपकी नजर में कोई कथावाचक हो तो हमसे मिलवाना। तो उन्होंने तुरंत बोल दिया कि मेरी नजर में एक कथावाचक है जो कि बहुत अच्छी कथा कहते हैं और बहुत अच्छी कथा गाते हैं, आप चाहो तो उनसे बात कर लो। और उनसे बात उनकी हो चुकी थी, सब कुछ कर लिया। 21 से 27 जून की बुकिंग हो गई थी और वहां पर वो आए थे। जब कथा थोड़ी बहुत वो 1-2 घंटे बोलते हैं उसके बाद वो समाप्त हो जाती है, शाम का टाइम हो जाता है। तो कुछ लोगों को शक होता है कि ये ब्राह्मण समाज के नहीं है, क्योंकि दोस्तों यूपी के जिला इटावा में थाना डेकलपुर और गांव दादरपुर में पंडित समाज के 103 घर है। वहां पर 103 परिवार रहते हैं, जिसमें एक है पप्पू महाराज जी, उन्होंने ये कथा बुलवाई थी, ठीक है। तो जब कथावाचक कथा समाप्त कर देते हैं उसके बाद उनको न्योता दिया जाता है खाना खाने के लिए। और एक्चुअली बता दूं, खाना उनका वहीं आने वाला था, कथा जहां पर हो रही थी। लेकिन कुछ पंडित समाज के लोगों को तो आपको पता ही है कि कैसी उनकी सोच होती है। उन्होंने काफी लोगों ने सोचा कि ये पंडित समाज से नहीं है, ये किसी और समाज से है, तो इनको वहां पर बुलाया जाए खाने पर और वहां पर पूछा जाए कि ये कौन समाज से हैं और कहां से आए, ठीक है। तो जब उनको खाने पर बुलाया जाता है वहां पर बढ़िया खाना खिलाया जाता है, लेकिन खाना खिलाने से पहले जो हुआ उसके बारे में ये पूरी रामायण फैली हुई है। साधु रूप में बताओ तुम लोगों को तो गुमराह क्या आपको हमने क्या दिन पहले सूचना दी थी कि तो हमको तो आधार कार्ड कहीं से ये जानकारी भी मिली है कि शुद्ध यादव भी नहीं है अभी। हरिजन बताओगे पहले। तो उसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताता हूँ। जब वो वहां पर खाना खाने के लिए पहुंचे और बैठे हुए थे तभी वहां पर बहुत सारे लोग आ जाते हैं और उनसे बातें करने की कोशिश करते हैं। जब बातें होती है तो बातों बातों में किसी ने एक ने पूछा हाथ उठाकर कि भैया आप कौन समाज से हो और कहां से हो। तो उन्होंने पहले तो बता दिया कि हम यादव समाज से हैं और हम ऐसे ऐसे कथा कहते हैं और आपके गांव में आपके आसपास में काफी कथा कह भी चुके हैं, ठीक है। तो वहां पर बोलते हैं, काफी पंडित समाज के लोग बोलते हैं कि आपको ये अधिकार नहीं है, आप यादव समाज के, आप नीची समाज के हो, आप पंडितों में ब्राह्मणों में ये कथावाचक नहीं कर सकते। उसके बाद बहुत ज्यादा बातें बढ़ जाती है और उनसे पूछा जाता है कि आपका आधार कार्ड बताओ। तो जो एक और थे वो जो ढोलक बजाते हैं या उससे पहले जो पेटी बजाते हैं उनको उनका आधार कार्ड चेक किया जाता है, तो उसमें उनका नाम सही था और यादव ही थे वो, ठीक है। उसके बाद उनसे पूछा जाता है जो गाते हैं उनका आधार कार्ड नहीं था उनके पास, उन्होंने बोला मैं नहीं लेके आता, मैं घर पे छोड़ के आ गया। तो वहां पर उन्होंने बोला आधार कार्ड चेक किया, सब कुछ चेक किया, लेकिन मैं आपको बता दूं यहाँ पर वो चेक कर रहे थे किसी को जाति को लेकर ये विवाद आगे बढ़ता है। उसके बाद वहां पर बोलते हैं कि आपको ये हक नहीं है कहने का, फलाना ठिकाना। उसके बाद तो बातें बढ़ जाती है, लेकिन कुछ लोग बोल रहे थे ठीक है कोई दिक्कत नहीं, इनसे हम कथा नहीं करवाएंगे और इनको भेज देते। लेकिन उसी बीच हुआ कि वहां पर 4 नौजवान आते हैं जो कि थोड़ी बहुत उन्होंने ड्रिंक भी कर रखी थी। वो आते हैं और वहां पर आके बीच में उनको घेर लेते हैं और ऐसा लगता है कि पूरे गांव का भार उन्होंने उठा लिया और पूरी बातचीत वही कर रहे हैं, वही बड़े बूढ़े हैं। तो उनसे वो बातें करते हैं और उनको गाली गलौज करना शुरू कर देते हैं। उन चारों को मैं नाम बताने की कोशिश करूंगा। पहले का नाम आशीष था जो कि 21 साल उम्र थी। दूसरे का नाम उत्तम था जिसकी उम्र 15 साल थी। और तीसरे का प्रथम उत्तम मनोहर लाल था जो कि 24 साल के थे। चौथे थे निक्की जो कि 30 साल के थे, जो कि ऑलरेडी ड्रिंक लगाए हुए थे और उनसे बातें कर रहे थे और गाली गलौज करने की कोशिश करी उन्होंने। और गाली गलौज करते करते उनसे इतनी गाली दे दी थी, इतनी जो बदसलूकी कर दी थी कि बात आप कहने लायक नहीं थी। लेकिन वहां पर होता है कि उसके बाद बोलते हैं कि आप यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते, ये वो फलाना, उनको मारने पीटने लग जाते हैं। जो कथावाचक थे वो वहां पर कुछ बोल पाते उससे पहले उनकी मार शुरू करनी उन्हें कर दी थी। लेकिन मार करने के बाद उन्होंने बोला कि आप छोड़ दिया जाए, लेकिन उन्होंने बोला नहीं ऐसे नहीं छोड़ा जाएगा। उनको वहां पर पकड़ा जाता है, उनकी चोटी काटी जाती है। उनकी चोटी काटने के बाद उनको टकला किया जाता है और उनके सर पे चप्पल मारी जाती है। और वहां पर जो बच्चे महिलाएं थी उनकी चप्पलों पर उनकी नाक रगड़वाई जाती है। इतनी ज्यादा बदसलूकी की जाती है।
उसके बाद कहते हैं वहां पर रात के 2 बज जाते हैं। ऐसे ही करते करते पीटते मारते उनके जो सामान था सारी चीज सारी ले ली थी उनसे, और तो और उन पर 25,000 का दंड भी किया गया। और उन्होंने घर से 25,000 रुपए मंगवाए। जो उनको गाड़ी 25,000 रुपए लेकर आया था, वो गाड़ी लेकर आया था बेचारा उनको लेने के लिए, उस गाड़ी को भी पंचर कर दिया गया। और सबसे अजीब बात तो मुझे यहाँ पर लगी कि वो उनके जाते समय उन्होंने बोला अब जाइए, लेकिन एक को हाथ उठता है और वो बोलते हैं नहीं ऐसे नहीं जाने देंगे, इनका अशुद्धिकरण करेंगे। तो जो जिस महिला के यहाँ पर वो खाना खाने बुलाया गया था उस महिला से बोला कि आप मूत्र लाइए, अपना मूत्र लाइए और इन पर छिड़काव करिए। और उस औरत का मूत्र लाते हैं और उन पर छिड़काव करते हैं। उसके बाद बोला जाता है कि अब तुम शुद्ध हो चुके हो, अब यहाँ से तुम जा सकते हो। ये कौन सी प्रथा है? मुझे नहीं लगा। तो पहले कहा जाता था कि आप पानी छिड़को, ये छिड़को, गंगा जल छिड़को, तब शुद्ध होता है। लेकिन अब ये पहला नियम देख रहा हूं जहां पर एक औरत का मूत्र से एक इंसान को शुद्ध किया जा रहा है। इतनी ज्यादा ब्राह्मणवादी, इतनी ज्यादा जातिवाद फैल चुका है। फिर उसके बाद वो चले जाते हैं। उसके बाद बहुत ज्यादा ये बातें बढ़ चुकी है और सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा फैल चुकी है। और वहां पर काफी विधायक वगैरह, अखिलेश यादव जी जिनको आप अच्छे से जानते हो, वो सामने आते हैं, जिनकी बेइज्जती करी गई थी। उन वो ऐसा फील कर रहे थे कि अब हमें समाज में जीना नहीं चाहिए, मर जाना चाहिए, इससे बेहतर तो इतनी बेइज्जती के बावजूद तो। लेकिन उनकी समाज के बड़े अधिकारी, बड़े पद पर नेता साहब अखिलेश यादव जी सामने आते हैं और उनका सम्मान करते हैं, उनको समाज में बैठने का मौका देते हैं और उनसे कार्यक्रम भी करवाते हैं। और काफी यादव समाज के लोग वहां पर धरना भी देते हैं, जैसे कि आपने देखा भी होगा सारी चीजें। क्योंकि दोस्तों मैं इस वीडियो में पूरी में बताने की इसलिए कोशिश कर रहा हूं कि पहले मैंने ये न्यूज कवर नहीं कर पाया, इसलिए ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। उसके बाद वहां पर यादव समाज के लोग इकट्ठा होते हैं और वहां पर धरना देते हैं और बुरी तरीके से वहां पर मतलब सरकार को बता देते हैं कि आपकी नाकामी इतनी बड़ी साबित हो सकती है और इतनी बड़ी बेइज्जती भी कौन सह सकता है। आपको पता है कि आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी के जमाने में ऐसी प्रथा चल रही है, ऐसी अभी जातिवाद चल रहा है, तो आगे भारत कैसे बढ़ेगा? भारत जब बोलते हैं कि हिंदू राष्ट्र लाओ, हिंदू बनो, सब बनो, जब हिंदू ही नहीं बन रहा है तो कैसे राष्ट्रवाद बनेगा? तो बस मैं यही कहना चाह रहा था। और उसके बाद बहुत ज्यादा ये मामला बढ़ जाता है और अभी तक शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा है। लेकिन मैं लास्ट में थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बातें कहना चाहूंगा। वो इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब यादव समाज के लोगों ने अपना धरना चालू किया, सब कुछ कार्रवाई करना शुरू की, तो उनका बयान ही पलट गया। जो औरत थी उनका बयान पलट गया, उन जो घर पे बुलाया उनका बयान पलट गया। उनका बयान ये हो गया था उसके बाद में कि जो महाराज थे, कथावाचक थे, उन्होंने उस औरत को छेड़ा था। आप ही बताइए, इतनी उम्र के होने के बावजूद, इतनी ज्ञानी होने के बावजूद इस औरत को छेड़ेंगे? क्या ऐसा लगता है? क्या ऐसे उनके दिन आ गए कि इस औरत को छेड़ेंगे वो? क्या उनके घर में बहन बेटियां नहीं है सब कुछ है, लेकिन ऐसा काम नहीं करेंगे। लेकिन उन्होंने ये उनको चीजें बोली है उनके बयान में। उसके इसने शुरुआत से ही हमारे साथ बदतमीजी की। फिर मैंने इसे भोजन पे बुलाया, उस समय भी इसने बदतमीजी की। वो दोनों थे? यही दोनों थे। दोनों के? हाँ। कथावाचक के बाद वहां पर बहुत ज्यादा बवाल बन गया कि उन्होंने हमारी बहू बेटियों को छेड़ा, इस वजह से हमने ये काम किया, जाति माती हमने नहीं पूछी। ये बयान उनको पुलिस प्रशासन के लिए दिया गया। और ये मैं आपको बता दूं, ये शुरू में ही नहीं बताया, 1-2 दिन बाद बताया कि ये मामला हुआ था। तो ये तो सरासर झूठ है। अपने को एक बचाने के लिए, अपनी समाज को, अपने अपमान को बचाने के लिए सारी चीजें कही गई थी। और उन्होंने बोला था कि अगर वो शुरू में अपनी जाति बता देते तो ये नौबत ही नहीं आती। शायद हमारी जो पंचायत थी निर्णय लेती कि इनसे कथा कहलवाई जाए या नहीं कहलवाई जाए। लेकिन मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा, इससे जाति से क्या लेना देना? अगर आपको कथा बचवानी है तो कथा ही बचवाइए। तो इसमें जाति का नाम कहाँ से आ गया? क्या वो इंसान नहीं है? क्या वो कथा नहीं बांच सकते? उन्होंने काफी ज्यादा कथा बांची है और इसका परिणाम भी यही है। तो दोस्तों मैं बस यहीं तक कहना चाहता था। लेकिन उसके बाद कई सारे उनके बयान आए, उनके बारे में भी डिटेल में आगे करेंगे बात दूसरी वीडियो में। आप देखते रहिएगा। बाकी दूसरी वीडियो देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन घंटी को प्रेस करना पड़ेगा, ताकि आगे जो न्यूज आएगी, जो वीडियो आएगी, उसको नोटिफिकेशन आपकी पहुंच सकती है। बस मैं यही कहना चाहता था। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।